आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। यानी कि लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये हुआ कि हमारा जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो किस प्रकार से खराब हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं किस प्रकार से वो बर्बाद हो रहा है, उसको किस प्रकार से हानि पहुंच रहा है, इसका मतलब हुआ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है। और उसको किस प्रकार से बचाया जाए, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो किस प्रकार से हमारा लैंड खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसको हानि पहुंच रहा है, ये भी हम लोग इसमें जानेंगे। साथ ही साथ उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, ये भी हम लोग आज जानने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम बेसिकली आज यही होने वाला है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर लैंड हमारा खराब कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए लैंड डिग्रेडेशन। हालांकि इसमें दो टॉपिक आप बांट सकते हैं, पहला लैंड डिग्रेडेशन को लेकर और दूसरा कंजर्वेशन मेजर्स को लेकर। तो पहले हम लोग बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। देखिए लिखा हुआ है 95% of our basic needs like food, shelter and clothing are obtained from land। मतलब कि 95% जो हमारा बेसिक नीड है, बेसिक नीड मतलब कि जो कि हमको पर डे चाहिए ही चाहिए, बेसिक नीड का मतलब यही हुआ। तो 95% हमारा जो बेसिक नीड है, जैसे हमारा भोजन हो गया, रहने के लिए घर हो गया, है ना, फिर से उसके बाद पहनने के लिए कपड़ा हो गया, ये सबका सब आपको कहाँ से मिलेगा? लैंड से ही मिलेगा। ठीक है, और मिलता भी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है इन इंडिया अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आर डिग्रेडेड लैंड। यानी कि इंडिया में अभी फिलहाल जो है 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड ऐसे हैं जो कि डिग्रेडेड है, मतलब कि उसका कोई यूज नहीं अभी है, वो बेकार है। ठीक है, ये बहुत बड़ा ये संख्या है। उसमें इसी 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड में ही 28% जो है, 28% ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। मतलब कि 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड में 130 मिलियन हेक्टेयर का आप 28% कर लीजिए। ठीक है, उतना जमीन जो है आपका वो खराब एरिया है, वो भी जंगलों में। बात समझ में आ रही है? उसको भी हम लोग किसी प्रकार से यूज नहीं कर रहे। देखिए साफ लिखा हुआ है 28% ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। मतलब कि ऐसा जमीन जो कि जंगलों में है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार से 56% ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ वाटर इरोडेड एरिया। 56% हमारे पास ऐसे लैंड है जो कि पानी की वजह से खराब हो गया है। पानी की वजह से मतलब ये कि देखते हैं आप, कभी कभी बाढ़ आता है तो बाढ़ के बगल में हमारा जो मतलब कि बाढ़ के पानी के बगल में जो एरिया रहता है वो कटते चला जाता है, यानी कि उसका मिट्टी भी हमारा खराब होते चला जाता है, गंगा जी में बहता चला जाता है। तो 56% ऐसे लैंड है जो कि पानी की वजह से बर्बाद हो चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद द रेस्ट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सैलिन एंड अल्कलाइन डिपोजिट्स। और जो बच गया, बच हमारा कितना गया, जिससे 28% हो गया और 56% हो गया। तो जो बच गया हमारा वो जो है जमीन हमारा सैलिन और अल्कलाइन होने के वजह से वो भी खराब के कैटेगरी में ही है, यानी कि उसको भी हम लोग किसी प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सैलिन का मतलब हो गया नमकीनापन उसमें ज़्यादा आ गया। अल्कलाइन का मतलब हो गया कि उसमें तो थोड़ा बहुत जैसे आप पढ़े हैं ना, अल्कलाइन का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार से उसमें सैलिन का मतलब तो हो गया कि नमकीनापन, उसी प्रकार से आप अल्कलाइन का मतलब भी समझ सकते हैं। तो मतलब कि वो भी एक प्रकार से यूज के लिए लायक नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड पूरे हमारे पास हैं जो कि बर्बाद है, खराब है, उसको कोई भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी रूप में। 130 मिलियन में 28% लैंड जो है वो फॉरेस्ट एरिया हमारा फॉरेस्ट में है जो कि खराब है, 56% जो कि पानी की वजह से खराब है, और जो बच गया वो सैलिन और अल्कलाइन है, मतलब कि थोड़ा बहुत उसमें नमकीना वालापन है, उसको भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन लैंड डिग्रेडेशन। और हम लोग किस प्रकार से जमीन को खराब कर रहे हैं? हम लोग जंगलों को काट दे रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ज़्यादातर यानी कि एक ही जगह पर और लंबे समय तक एक ही समय मतलब कि एक ही जगह पर लंबे समय तक गाय, बैल, भैंस, बकरी इन सबको चराना, वो हो गया हमारा ओवरग्रेजिंग। माइनिंग, क्वेरिंग यानी कि किसी चीज़ को खोद के वहाँ से निकालना, इस वजह से भी हम लोग क्या कर देते हैं, अपनी ज़मीन को खराब कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा माइनिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और ओडिशा में यदि हमारा जमीन खराब हो रहा है तो उसका मेन कारण है माइनिंग। माइनिंग मतलब खदानों को खोद के निकालना। ठीक है, जमीन को खोदना, उसके अंदर से कुछ निकालना, इस वजह से भी हमारा जमीन खराब हो जा रहा है, किसी यूज का नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपने खदान खोदा, गड्ढा बहुत बड़ा आपने खोद दिया, तो क्या वो किसी काम का है? नहीं है, उस पर कोई काम नहीं कर पाएंगे आप।
तो ये हो गया। उसके बाद इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग जो है यानी कि जरूरत से ज़्यादा जानवरों को वहाँ पे चराना, ये हमारा मुख्य कारण है जगह का यानी कि लैंड का बर्बाद होना। कहाँ कहाँ पर? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश ओवर इरीगेशन। ओवर इरीगेशन मतलब खेत को जितना पानी चाहिए उससे कई ज़्यादा पानी मिलने की वजह से भी हमारा ज़मीन खराब हो रहा है। कहाँ पे? पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। तो इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश ओवर इरीगेशन इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी इन द सॉइल। ज़्यादा पानी देने की वजह से वहाँ पे थोड़ा बहुत खारापन ज़्यादा खेत में होने की वजह से उसको भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कुछ ऐसे कारण जिस वजह से हमारा ज़मीन क्या हो रहा है? डिग्रेडेड हो रहा है, मतलब कि वो खराब हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक और इसमें था क्या? कंजर्वेशन मेजर्स। मतलब कि अब हम लोग खराब होते हुए यानी कि खराब होने वाले ज़मीन को कैसे हम लोग बचा सकते हैं? कंजर्वेशन मेजर्स हमारा क्या है? देखिए लिखा हुआ है देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन विच आर एज फॉलोज। तो ऐसे बहुत सारे रीजन मतलब कि ऐसे बहुत सारे तौर तरीके हैं जिस वजह से हम लोग अपने बर्बाद होने वाले ज़मीन को बचा सकते हैं। उसमें कौन कौन सा है? देखिए, पहला है अफॉरेस्टेशन, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाइए। कि देखो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने से क्या होता है मालूम है? पेड़ जो है ना, पेड़ का जो जड़ होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है। क्या करता है? उसको पकड़ के रखता है, होल्ड किए हुए रहता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए आप हमेशा देखते होंगे कि जहाँ पे पेड़ पौधों का संख्या ज़्यादा रहता है वहाँ पे बाढ़ आता तो है लेकिन किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुँच पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के मिट्टी को पेड़ के जड़ों ने जोर से जकड़ लिया है, उसको बहने ही नहीं दे रहा है। तो ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो आपका पेड़ों का संख्या भी बढ़ेगा और वहाँ पे मिट्टी का बर्बादी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड का मतलब जहाँ पे गाय, भैंस, बैल, बकरी इन सबको चराया जाता है उसको पूरी तरीके से मैनेज करो, है ना। मतलब मैनेज करो इस प्रकार से कि क्षति ना पहुँचे वहाँ पे। ठीक है, गाय, बैल, भैंस, बकरी इन सबका पेट भी भर जाए और हमारा ज़मीन भी खराब ना हो, इस प्रकार से आपको उसको मैनेज करना है। उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। जो वेस्ट लैंड है जो कि बर्बाद है उसको हम लोग किसी प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको मैनेज कीजिए। मैनेज कीजिए मतलब वेस्ट लैंड को भी इस्तेमाल में लाने की कोशिश कीजिए। बात समझ में आ रही है? आगे उसके बाद कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग जो आप कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो जानवरों को वहाँ पे चरा रहे हैं उसके ऊपर भी आप क्या करो? कंट्रोल करो। इस वजह से भी आपका ज़मीन खराब होने से बच जाएगा। कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटी। ज़्यादातर यदि आप माइनिंग करते हैं, ज़मीनों को खोदते हैं तो उसके ऊपर भी आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसके बाद प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। जितने भी हमारे इंडस्ट्री हैं यदि वो अपने वेस्ट मतलब जो वाटर उसका है, गंदा वाला पानी है, यदि वो डायरेक्टली ज़मीनों में बहा दे रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कारण थे, 6 ऐसे कारण हैं जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने बर्बाद होने वाले ज़मीन को बचा सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? तो यदि अब आपसे टॉपिक में पूछा जाए कि लैंड डिग्रेडेशन और उसका कंजर्वेशन मेजर्स क्या है, तो लैंड डिग्रेडेशन में इतने सारे पॉइंट हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, और कंजर्वेशन मेजर्स में बेसिकली 6 है, आप ये लिख सकते हैं। यदि आपके माइंड में कुछ इसके अलावा भी है जो कि आपको मालूम है और आपको लगता है कि इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है ज़मीन को बचाने के लिए, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया, ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट है। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।